सफर हो जाए कब यूं ही तमाम, ये सफर हो जाए कब यूं ही तमाम। इसको हंस करके बिताते जाइए, इसको हंस करके बिताते जाइए। ये हुनर सबको सिखाते जाइए, ये हुनर सबको सिखाते जाइए। आप लोगों को मैं मान गया। आप जिस स्कीम में कथा सुन रहे हैं और भजन गा रहे हैं, मुस्कुराने का भजन भी क्या सीरियसली कर रहे हैं आप में से कुछ। इतना सीरियसली मुस्कुराने का भजन तो मत करो। ऐसा लग रहा है जैसे राम नाम सत्य गा रहे हो। मुस्कुराने का भजन मुस्कुराते हुए करिए। कल भी मैं देख रहा था कुछ लोग परमानेंट हैं सूमड़े, उनका तो कुछ हो भी नहीं सकता। कुछ परमानेंट ही रहते हैं, आप कुछ भी कर लो, उनका कुछ समझ ही नहीं आता। उनका तो चेहरा ऐसा, वो चाहे उनके घर किसी का जन्म हो तब अस्पताल से लौट रहे हो या किसी को निपटा के शमशान से, उनका चेहरा एक जैसा ही दिखेगा। बधाई हो जी, आपके यहाँ पोता हुआ हो। इनका कुछ नहीं करता। और जिसको मुस्कुराना है वो पड़ोस में भी खबर करेगा। अभी अभी आपका फोन नहीं चल रहा, पर अभी अभी आपके रिश्तेदार का फोन आया है, क्या हुआ? अरे आपके फादर मर गए। जिसको मुस्कुराना है वो मुस्कुराते हुए बोलेगा। सारा मामला आदत का है सज्जनों देवियों। मुस्कुराना मत छोड़िएगा। जिंदगी में हार जीत तो चलती रहेगी, भक्त हार जीत की फिक्र नहीं करता। हार क्या है जीत क्या है कुछ नहीं, हार क्या है जीत क्या है कुछ नहीं। देखिए सज्जनों देवियों, आपको एक बात कहता हूं मैं, हार जीत की बात निकली है तो कई बार हार जीत के फैसले दुनियादारी में होते हैं, समझ में आता है। भाई आप धंधे पानी की दुनिया में हो, नौकरी कर रहे हो, घर से बाहर निकले, घर से बाहर तो हार जीत की झंझट होती रहती है। लेकिन अब तो हार जीत के खेल लोग घर में भी खेलने लग गए। भाई भाई के बीच, बाप बेटे के बीच, पति पत्नी के बीच एक दूसरे को हराने का, एक दूसरे से जीतने का खेल चल रहा है। ये गलत है। क्या किसी को कोई हरा सकता है? घर में हमारे पहचान का एक जोड़ा है, मांगीलाल चंचला नाम का। वो जिस मोहल्ले में रहते थे, उस मोहल्ले के लोग जब उनके घर के पास से निकलते तो देखते कि कभी मांगीलाल जी का ठहाका चल रहा है, कभी चंचला जी का ठहाका चल रहा है। एक दिन मोहल्ले के लोगों ने दरवाजा खटखटा के पूछा कि अंकल जी, हम जब भी आपके घर के पास से निकलते हैं, खिलखिलाना, ठहाके लगाना, कमाल है। आप जैसा जोड़ा नहीं है इधर कहीं 8-10 किलोमीटर में। कमाल है आपकी फैमिली। हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये ठहाके, आखिर ये खिलखिलाने का राज क्या है? मांगी लाल ने कहा, भाई साहब, और कोई दिन होता तो और कोई उत्तर देता, पर आज शनिवार है और मैं हनुमान जी का भक्त हूं। शनिवार के दिन में झूठ नहीं बोलता। आपको बता ही देता हूं। आप तो जानते ही, आपकी आंटी, मेरी पत्नी चंचला, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है भैया। कब गुस्सा आ जाए मालूम नहीं। मोहल्ले के लोगों ने पूछा, फिर अंकल जी? बोले बस फिर क्या, जैसे उसको गुस्सा आता है, हाथ में रिमोट हो कि मोबाइल हो, बेलन हो कि छतरी हो, एकदम मुझे फेंक के मारती। तो फिर बोले अपन भी कम थोड़ी पड़ते हैं, लगातार अपनी भी प्रैक्टिस है, तुरंत नीचे हो जाते हैं। फिर बोले फिर क्या, किसी दिन लग गई तो वो खिलखिलाती, और जिस दिन बच गए अपन ढाका मार लेते हैं। बस हो गया, खेल खत्म। ये एक एटीट्यूड है, ऐसा नहीं कर रहा हूं ऐसा करना आप। ये एक एटीट्यूड है। हार जीत कुछ हो नहीं सकती। हार क्या है, जीत क्या है, कुछ नहीं है। हार क्या है जीत क्या है कुछ नहीं,
हार क्या है जीत क्या है कुछ नहीं, हार क्या है जीत क्या है कुछ नहीं। जश्न दोनों का मनाते जाइए, जश्न दोनों का मनाते जाइए, ये हुनर सबको सिखाते जाइए, ये हुनर सबको सिखाते जाइए। आज का सूत्र है सृष्टि का निर्माण कैसे किया। ब्रह्मा जी ने मनुष्य रूपा बनाया, हमारे पहले माता पिता, और हम भी माता पिता हैं। हम भी ऐसी एक छोटी सी सृष्टि अपने आसपास बनाए हुए हैं। इसमें शरीर का बड़ा महत्व है, इसलिए अपने माता पिता होने को सम्मान दीजिए। हो सकता है बच्चे कभी आपके साथ हो नहीं हो सकता है वो ऐसा काम कर जाएं जो उनको नहीं करना हो, लेकिन अपने माता पिता होने को कभी मत नकारिए। आपके भाग्य में है, वो सुख दुख मिलेगा, लेकिन अपने माता पिता होने के सौभाग्य से वंचित न रहिए। ये तो क्रिएशन है, ये तो सृजन है। अच्छे से अच्छा कारीगर भी कभी कभी खराब चीज बना ही देता है। अच्छे से अच्छे माता पिता की संतानें ऐसा आचरण कर जाती है तो दोष मत दीजिए, हो गया सो हो गया। अपना गर्व, आपका जो जीवन है, जो परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है, उसका सदुपयोग करिए, उस पर गुरूर मत करिए। इस शरीर का एक सबसे बड़ा फायदा है, आप भगवान को पाने की ओर चल सकते हैं। बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है। वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, न तारीफ तेरी होगी न मजाक मेरा होगा। गुरूर न कर इस शाहे शरीर का, मेरा भी खाक होगा और तेरा भी खाक होगा। किसका बचा? किसी का नहीं बचेगा सज्जनों देवियों। इस मनुष्य के शरीर का लाभ उठाइए, ये परमात्मा के निकट ले जाएगा आपको। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, यही एक शरीर है जो भगवान से मिलवाएगा। वो पता नहीं किस शक्ल में मिलता है, मुझे नहीं मालूम भगवान किस शक्ल में मिला। ये जो राम जी की, हनुमान जी की, कृष्ण जी की, शिव जी की प्रतिमाएं, मूर्ति, ये तो हमने बनाई है। भगवान ऐसा होता है किसी को नहीं मालूम, ये तो हमने क्रिएट किया, वो दिख गया। अगर भगवान को मिलना है तो माता पिता की शक्ल में मिल सकता है, पति की शक्ल में मिल सकता है, पत्नी की शक्ल में मिल सकता है, संतान की शक्ल में मिल सकता है, और तो और मित्र या शत्रु की शक्ल में मिल सकता है। देखने वाली निगाह चाहिए, मैं तो जर्रा जर्रा बिखरा हुआ हूं। ये भगवान की घोषणा है, किस शक्ल में मिल जाए नहीं मालूम। क्या पता मिल जाए कब परमात्मा, क्या पता मिल जाए कब परमात्मा, क्या पता मिल जाए कब परमात्मा। सबसे हंसते खिलखिलाते जाइए, सबसे हंसते खिलखिलाते जाइए, ये हुनर सबको सिखाते जाइए, ये हुनर सबको सिखाते जाइए। मुस्कुराइए जी जरा मुस्कुराइए, मुस्कुराइए जी जरा मुस्कुराइए, ये हुनर सबको सिखाते जाइए, ये हुनर सबको सिखाते जाइए।
एक के बाद एक प्रश्न नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं। ब्रह्मा जी उत्तर दिए जा रहे हैं। तो नारद जी ने पूछा कि मैंने सुना है कि भगवान शिव और कुबेर की बड़ी दोस्ती है। ऐसा कैसे हो गया? कुबेर मतलब धन का पति और ये एक नंबर के फकीर, इन दोनों की दोस्ती कैसे हुई? और सुना है कि शिव जी ने कुबेर को अपने कैलाश में रहने का स्थान दे दिया। समझ नहीं आती। कहानी तो बड़ी लंबी है सज्जनों देवियों, पर मैंने कल आपसे कहा था शिव का अर्थ होता है कल्याण, कुबेर धन का प्रतीक है। इन दोनों की दोस्ती का मतलब जिस दिन आपका कमाया हुआ धन कल्याण में लग जाए, बस उस दिन भगवान प्रसन्न हो जाता है कि जो मैंने दिया उसका उपयोग किया। इसीलिए अगर आपको लगता है कि जो धन है आपके पास, उसका दशांश यदि आपके पास सलामत है, तो किसी न किसी सद कार्य में खर्च करिए। वो कथा हो सकती, मंदिर हो सकता है, किसी ज़रूरतमंद की पढ़ाई हो सकती, गरीब की बेटी का विवाह हो सकता है, किसी की बीमारी का इलाज हो सकता है, जो आपको ठीक लगे, लेकिन दान करिए। यहाँ भी हम अन्न क्षेत्र चला रहे हैं, अन्न क्षेत्र के लिए दान पेटी लगी है, यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ के लिए आपसे हम कह रहे हैं कोई ना कोई काम ऐसा करिए कि वो यज्ञ महीने भर आराम से चले। वो जो हमने एक निःशुल्क अन्न क्षेत्र चला रखा है, खूब आराम से चले, आप ही लोग। और ऐसा नहीं कि हमें कमी पड़ रही है, ऐसा भी मत समझिए, पता नहीं आज कम पड़ता है कल कहीं से आ जाता है, पर आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपका भी योगदान हो जाए। केवल याद दिलाने भर की बात है, भीख नहीं मांग रहे और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका भला हो तो भीख भी मांग लेंगे, लेकिन दान ज़रूर करिए। जैसा भी दान आपको ठीक लगता हो, लौट के आएगा, जाएगा कहीं नहीं। तो शिव और कुबेर की पक्की दोस्ती थी, उसकी कथा आती। और यहाँ आके रुद्र संहिता जो दूसरी संहिता है, उसका प्रथम खंड समाप्त होता है। अब हम द्वितीय खंड में चल रहे हैं। भाव श्रद्धा से बोलिए राजाधिराज दाता अवंतिकानाथ महाकाल महाराज की, शिव पुराण भगवान की जय। ब्रह्मा जी नारद को सुना रहे हैं कि परम शिव के बाएं अंग से विष्णु और दाएं से मैं हुआ, मैं सृष्टि कर्ता बना, वो सृष्टि पालक बने, रुद्र ने सृष्टि के संहार का काम संभाला, ऐसी कथा आती है। अब प्रश्न ये उठा कि ये जो सृष्टि का निर्माण चला आगे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी हुई? एक पति पत्नी जब माता पिता बनते हैं तो जिसकी भूमिका बीच में होती है उसका नाम है कामदेव। अब देखिए कामदेव की चर्चा आई। कामदेव कौन है? हरिओम। नारद जी ने पूछा तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि काम के जन्म की कथा सुनाता हूं। आज अधिकांश लोग काम से बहुत परेशान हैं। ये कामदेव कौन है, क्या करता है? अच्छे अच्छे इसके चक्कर में निपट गए। ये ऐसा देवता है कि किसी उम्र में को नहीं छोड़ता, काम से सब परेशान। कैसे जन्म हुआ कामदेव का? ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, मैंने मनस सृष्टि की, मैं सोचता और संतानें पैदा होती, मैं सोचता और संतानें पैदा होती। तो एक दिन मैंने सोचा तो मेरे हृदय से एक कन्या पैदा हुई जो थी संध्या, और मेरे मन से एक पुरुष पैदा हुआ जो बना काम। नारद के हरिओम ब्रह्मा जी के अंग से पैदा हुए तो मन से पैदा हुआ काम और हृदय से पैदा हुई संध्या। कामदेव के जन्म स्थान का पता लग गया आपको? मन है, वो ब्रह्मा जी का मन है। अपने मन में भी काम का जन्म मन में ही होता है और इसीलिए मन की धुलाई करना पड़ती है। कल भी मैंने कहा, आपको याद हो हनुमान चालीसा की पहली चौपाई में श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार क्यों लिखा है? इस मन को धोए बिना आप शुद्ध हो नहीं सकते। और जिसका मन देखो कहीं ना कहीं काम में डूबा है, मन तो है ही डूबा हुआ है इसमें, इसीलिए तो उल्टा उल्टा सोचता है, ऐसे ऐसे काम करता है, क्योंकि काम का जन्म मन में हुआ है। बुरा ना माने तो कह रहा हूं मैं, हम जितने लोग इस पंडाल में बैठे हैं अपने मन से तन से मौका नहीं मिलता, इसलिए मन तो मौके ढूंढ ही लेता है। अपनी जिंदगी में वो सारे गंदे और गलत काम कर चुके जो बाहर नहीं कर पाए मन से। अगर भगवान की कृपा से कोई मशीन आ जाए और आपकी छाती पे लगा दी जाए
और उसमें से पिक्चर निकल के आ जाए कि आपने पिछले 2-3 दिन में आपने और आपके मन ने क्या क्या किया, तो यहीं एक दूसरे का तेरवा करके जाओगे आप, यहीं जाओ, यहीं। ये जितना लाड़ टपक रहा है, स्नेह टपक रहा है, जितने कस्में वादे, सब यहीं हनुमत धाम में अंतिम यात्रा आपकी, घर भी नहीं पहुंचोगे आप। बता भी मत देना क्या चल रहा है इस मन में, बस धुलाई करके खुद ही बैठ जाओ, कह मत देना। आप आजमा के देख लेना, आपको अगर लगता हो मेरी बात अतिशयोक्तिपूर्ण है तो किसी दिन आपके मन ने घंटे 2 घंटे में जो जो भी सोचा ईमानदारी से कागज पे लिखना, ऑनेस्टली, और खुद ही पढ़ना, तो आपको लगेगा पागल हो गए आप। दूसरा नहीं पढ़ ले देखना आप, है नहीं तो फिर गए गांव से, उत्तरकाल फाड़ देना उसको। ये मन ऐसा है। इस ब्रह्मा जी के मन में काम का जन्म हुआ। जैसे ही ब्रह्मा जी ने उस पुरुष को देखा तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम बहुत सुंदर हो, 5 बाणों से तुम स्त्री और पुरुष को मोहित किया करोगे, जाओ संसार में तुम्हारा काम यही। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अभी, एक एक को काम सौंपा जा रहा है। तो कामदेव को काम दिया कि 5 बाण तुम्हें देंगे। इन 5 बाणों से, तो काम के 5 बाण हैं, रोचन, हर्षण, मोहन, शोषण और मारण। ये 5 बाण चलाता है काम, और स्त्री पुरुष एक दूसरे पे यही बाण चलाते हैं। तुम्हारे नाम भी यही होंगे, लोग तुम्हें मेरा मनसपुत्र कहेंगे, और इसका नाम रखो। साधु जितने ऋषि मुनि थे, ब्रह्मा जी ने कहा, तो मरीचि आदि ने कहा कि तुम जन्म लेते ही मनुष्य के मन को मथ देते हो, इसलिए तुम्हारा एक नाम मनमथ होगा। तुम काम रूप हो, इसलिए तुम्हारा नाम मदन होगा। ऐसे बहुत सारे नाम उसके दे दिए, और उससे कहा अब तुम संसार में अपना काम करो, तुमसे कोई नहीं बच पाएगा। बस उसने धनुष उठाया, चूड़ियों की खनक की तरह उसका धनुष चल रहा था। जब चला तो ऐसी सुगंधित वायु आई। कामदेव ने सोचा कि मुझको ये कह रहे कि मैं चाहे जिसको मोहित कर सकता हूं। कामदेव ने विचार किया, एक काम करें, इन्हीं से शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी को ही निपटाया उसने सबसे पहले। कामदेव है, किसी को नहीं छोड़ता जी। जिसने बनाया बोले जरा टेस्टिंग कर लें, ये इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। उसने पूछा मैं किसी को भी, हाँ तू किसी को भी, अगर मैं चाहूं तो बड़े बड़े निपट सकते हैं। हाँ निपट ही गए, तू तो कर तो सही। तो कामदेव ने कहा इन्हीं को निपटाओ सबसे पहले। कामदेव ने वातावरण बनाया, सबका मोह मोह लिया, और ऐसा मोह उसने पैदा किया कि जितने ब्रह्मा जी के साथ ऋषि मुनि बैठे सब काम पीड़ित हो गए। अचानक उनको लगा क्या हुआ, हमारे विचार क्यों बदल गए, हमारा दोष क्यों हुआ। और एकमात्र कन्या खड़ी थी जो हृदय से पैदा हुई, संध्या, सब उस संध्या पे मोहित हो गए। बस काम ने अपना काम शुरू कर दिया। संध्या भी मोहित पुरुष पे, क्योंकि काम की ऐसी चल रही है, सब पूरी प्रकृति उल्टी सीधी होने लग गई। देवता घबराए, अब ब्रह्मा जी भी घबराए, ये क्या कर दिया मैंने, परेशान हो गए। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ भागे भागे शंकर जी के पास गए। उन्होंने कहा मैंने काम को पैदा किया, काम ने हमें ही कर दिया, सारा आचरण चला गया, सुबह शाम कुछ सूझ नहीं पड़ती। कामदेव का ही तो प्रभाव है सज्जनों देव, कुछ समझ नहीं आ रहा, हम परेशान हो गए। जब ब्रह्मा जी ने परेशानी बताई तो शिव जी ने मुस्कुराते हुए, विनोद में व्यंग करते हुए हंसे, बोले क्या डोकरा ब्रह्मा तू काम पीड़ित हो गया। अरे बुड्ढे, ऐसा कुछ कुछ कहा होगा। ब्रह्मा जी ने कहा जो हो गया सो हो गया, बचाइए, दिमाग खराब हो रहा है। शिव जी जोर से हंसे। शिव जी ने कहा हर कन्या पे कुदृष्टि पड़ रही है, देह से पसीना निकल रहा है, विचार उल्टे सीधे हो गए, पसीने का जल नीचे गिरा तो पितृगण पैदा हो गए।